बच्चों जय हिंद। विविध प्रश्नावली अध्याय 10 कक्षा 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y इज इक्वल टू m1x प्लस सी1, y इज इक्वल टू m2x प्लस सी2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस सी3 हैं, संगामी हैं, तो दिखाइए कि ये कंडीशन होल्ड करती है। इफ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशंस आर दिस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, देन शो दैट दिस रिलेशन विल होल्ड। ओके, दिस कंडीशन विल होल्ड। अब बेटा तीन लाइन्स हैं, संगामी यानी कॉन्करेंट यानी क्या, तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। अगर ऐसा है और लाइंस की इक्वेशंस ये हैं, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु हम निकालेंगे, और वह बिंदु इस रेखा पर भी है। तो वो बिंदु जो आएगा ना, वो इस लाइन के ऊपर रख देंगे, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस, शुरू की दो इक्वेशन लेते हैं बेटा। ठीक, ये मैंने लिख दी दो इक्वेशंस। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया 0, और यहाँ से कॉमन आ गया x m1 माइनस m2 प्लस c1 माइनस c2। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर y इज इक्वल टू m1, ये हमने रख दी x की वैल्यू, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये बीच में माइनस है बेटा, हाँ, और फिर प्लस c1। ओके, तो y इज इक्वल टू, ओपन किया इसको, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया c1 m1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, कुछ ज़रूर कैंसिल होगा, देखो ये कैंसिल हुआ, हाँ। तो y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया, ये बन गया आपका c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। गॉट इट। अब बच्चों ये पॉइंट आया तो शुरू की दो लाइन से है, लेकिन ये थर्ड को सेटिस्फाई करेगा, तो y के प्लेस पर हम y कोऑर्डिनेट रख देते हैं। ये है m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, और फिर m3 रहेगा, है ना, और x के प्लेस पर ये आ जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये सेटिंग आ जाए। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, ये तो रहेगा एज इट इज़ m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये बच्चों ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साथ LCM लिया समझो, है ना। अब हम ये सोचते हैं कि 11th के बच्चों को इतना तो अंडरस्टूड रहता है। m3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो m3 c2 माइनस m3 c1, इनको किया तो c3 m1 माइनस c3 m2, देखो सारी वैरायटी आ गई। अब ये कैंसिल। ठीक, अच्छा हमको जो प्रूव करना है उसमें सामने क्या है 0, मतलब ये है कि सब एक तरफ लेकर आ जाओ, प्लस माइनस अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे। m1 c2 माइनस m2 c1 इधर लेकर आइए, माइनस m3 c2 प्लस m3 c1 प्लस c3 m1 माइनस c3 m2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, m1 कॉमन लेना है, मतलब यहाँ से ये क्या होता है, ये आंसर ही तो होता है। आपको मैंने पहले भी बोला कि जब प्रूव दैट शो दैट है, मतलब आंसर दिया हुआ है। m1 वाला एक टर्म ये है बेटा और एक ये है ना, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव कैसे, ओहो, ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, और ये प्लस होगा,
यहाँ तक तो ठीक किया, ये 2 मैंने एज इट इज़ करी तो माइनस। अब यहाँ से बच्चों मैंने m1 लिया कॉमन, ठीक। यहाँ से क्या मिला c2 माइनस c3, ठीक है। अब किसकी बारी है, m2 एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो मैंने लिया m2 को कॉमन, पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया c3 और फिर रख दिया नेगेटिव, ओके। प्लस इसके बाद m3, ये रहे m3 के दोनों, है ना। लेकिन पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या है c1 और फिर c2, ठीक है। लेट मी टैली m1 परफेक्ट, है ना। अब हम यहाँ लिख देंगे हैंस शोड, हिंदी वाले लिखेंगे यही दर्शाना था, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। बिंदु 3, 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से जाने वाली, देखिए आप ये बताइए कि आप अच्छा सोचकर बताइए कि इसकी एक इक्वेशन होगी या दो, ऐसी एक रेखा होगी कि दो। चलिए आपको जो लाइन दी है ना वो ये दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और जो पॉइंट दिया है वो है 3, 2। मैं एक ऐसी आइडिया से बनाती हूँ, चलिए मैंने ये बना दी लाइन। ये लाइन है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन से बनी हुई, ओके। ये लाइन है बच्चों, पता नहीं आपको दिखा या नहीं, अब दिखा। ये लाइन मैंने बना दी, ठीक। 1.32 मैंने अंदाज से ले लिया, यहाँ पे 3, 2 ले लिया, ठीक। अब इस पॉइंट से जाए और इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए, तो क्या केवल एक ही लाइन ऐसी होगी या एक से ज़्यादा होंगी? एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, दो हो सकती है बेटा, है ना। दो लाइंस हो सकती है, ये भी हो सकता है 45 का बनाए और ये हो सकता है 45 का बनाए। एक मज़ेदार बात पता है क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी। क्यों? क्योंकि 45 45 90 बचा ये 90। इसका मतलब ये जो दो आंसर्स आएंगे ना हमारे, वो आपस में लंबवत होंगे। गॉट इट? तो इस तरह से कुछ दिमाग चला लेना चाहिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पॉइंट है हमारा 3, 2 और क्वेश्चन है हमारा 11 और लाइन की इक्वेशन है बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इस लाइन की हम ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट यानी प्रवणता यानी ढाल, तो होती है बेटा, फॉर्मूला तो होता है माइनस a अपॉन बी, तो इस हिसाब से ये हो गई माइनस 1 अपॉन माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन 2, ठीक है। और नहीं तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y उधर शिफ्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो x का कोफिशिएंट, x का गुणांक जो होता है वही तो m होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m हो गया 1 अपॉन 2। तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, डायरेक्ट माइनस a अपॉन बी से कर लो, है ना। तो ये आ गया, ठीक। अब जो लाइन 3, 2 से पास हो रही है उसकी ग्रेडियंट मुझे नहीं मालूम, उसकी ग्रेडियंट बस मालूम चल जाए, पॉइंट तो मेरे पास है, इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो माना उसकी प्रवणता m2 है। अब क्या लिखोगे, माना इस रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली वह रेखा जो बिंदु 3, 2 से होकर गुजरती है उसकी प्रवणता m2 है। लेट द ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू 3, 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द गिवन लाइन इज m2। ये सब आप लिख लेंगे, हाँ। अब चलिए शुरू करें। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। अब थीटा कितना गिवन है, 45, tan 45 इज इक्वल टू m2 नहीं मालूम, वही तो निकालने बैठे हैं अपन। m1 कितनी है, 1 अपॉन 2, यहाँ पर 1 प्लस m2 तो ये लिख लिया और फिर ये 1 अपॉन 2 ऐसे लिख दिया, ठीक। अब ये बच्चों क्या आ गया, 1। एक बात याद रखना, आपको कितनी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, मॉड x इज इक्वल टू 2 ऐसे कुछ है, तो या तो आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कर दो चलेगा, या फिर प्लस माइनस x इज इक्वल टू 2 कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 1 को मैं प्लस माइनस कर लूँ,
कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। या तो इधर प्लस माइनस लगा लो, उसमें क्या होगा, माइनस लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, प्लस लोगे तो एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ प्लस माइनस 1 लगाने से थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा। एलसीएम ले लिया आपने, ये हो गया 2m2 - 1 अपॉन 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 + m2, है ना। अब एक बार टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन, धन चिन्ह लेने पर या फिर ऋण चिन्ह लेने पर, टेकिंग प्लस साइन, आपने इसको प्लस रखा, क्या हो गया, 2 + m2 = 2m2 - 1, है कि नहीं। इस तरह से मुझे m2 दिख रही है 3। हाँ ठीक है, चलिए अब माइनस साइन लेने पर, टेकिंग माइनस साइन, -1 = 2m2 - 1 अपॉन 2 + m2, क्या हो गया, -2 - m2 = 2m2 - 1, ठीक है। इधर से मुझे दिख रहा है 3m2 = -1, तो m2 = -1 अपॉन, देखिए मेरा प्रेडिक्शन सही था कि नहीं। इसकी ग्रेडियंट 3 आई और इसकी कितनी आई, -1/3, m1 × m2 कैंसिल किया तो -1, और जब m1 m2 = -1 होता है तब लाइंस लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखिए आ गई परपेंडिकुलर। चलिए अब अपन लाइंस की इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। 2 लाइंस है ना, पार्टीशन कर लिया, 2 इक्वेशंस बनाते हैं। y माइनस, पॉइंट क्या था बच्चों अपना, पॉइंट था 3 2, तो y - y1, ओके, इज इक्वल टू, पहली ग्रेडियंट क्या थी 3, m x - x1, तो ये हो गया y - 2 इज इक्वल टू 3x - 9, 3x - y इज इक्वल टू 7, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेते हैं, सेकेंड y - 2 इज इक्वल टू -1/3 x - 3, 3y - 6 इज इक्वल टू -x + 3, तो x + 3y इज इक्वल टू 9। एक पहचान और बताई थी बच्चों, अगर आपको याद हो, जब 2 रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं और एक चिन्ह पलट जाता है, एक साइन चेंज हो जाता है। तो देखो 3 1 थे, ये 1 3 हो गए, बीच में माइनस था, ये प्लस हो गया। तो ये परपेंडिकुलर, पर्टिकुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चन नंबर 12, रेखाओं 4x + 7y - 3 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines this and this that has equal intercepts on axis, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड्स से बताएंगे। फर्स्ट जो हमें पसंद है, और सेकंड, ये मेथड किसी को नहीं पता है जो अभी हम बताने वाले हैं तो वो जनरल मेथड से ही करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। आपको याद होगा मैंने कहा था, एक लाइन मान लो, एक लाइन की इक्वेशन L1 है, दूसरी लाइन की इक्वेशन L2, इक्वेशन है ये, हाँ। और मुझे एक ऐसी लाइन बतानी है जो इन 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रही है, ये वाली लाइन बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है L1 + λ L2 इज इक्वल टू 0, यानी पहली इक्वेशन प्लस वही कांस्टेंट लैम्डा और दूसरी इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, देखो ये क्या है 0, ये क्या, ये कितना है 0, तो 0 + λ टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है ना। तो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, लिख लेना। इंग्लिश वाला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन
passing through the point of intersection of two lines, ठीक है, या two given lines। तो बच्चों देखो 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस लेमडा टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। कंबाइंड किया मैंने तो ये हो गया 4 प्लस 2 लेमडा x प्लस 7 माइनस 3 लेमडा y और माइनस 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में। अब क्या है देखो 4 प्लस 2 लेमडा x प्लस 7 माइनस 3 लेमडा y, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा। अब अगली कंडीशन क्या थी, अक्षों से समान अंतःखंड, ठीक है। तो पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कैसे 4 प्लस 2 लेमडा x के अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस लेमडा, फिर यहाँ पर 7 माइनस 3 लेमडा y के अपॉन में भी क्या आ जाएगा 3 माइनस लेमडा, तो सामने आपको 1 मिल जाएगा। अब ये एक लास्ट स्टेप और x अपॉन 3 माइनस लेमडा अपॉन 4 प्लस 2 लेमडा, है ना, प्लस y अपॉन 3 माइनस लेमडा अपॉन 7 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 1। सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, ठीक, देयरफॉर इंटरसेप्ट्स इक्वल है चूंकि अंतःखंड समान है, तो 3 माइनस लेमडा अपॉन 4 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 3 माइनस लेमडा अपॉन 7 माइनस 3 लेमडा, है ना, ये कैंसिल, 1 1 बचा, ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिया, नहीं तो रेसिप्रोकल कर दिया, कुछ भी समझ लीजिए। इसको हम इधर ले आए तो 7 माइनस 3 लेमडा, इसको इधर ले गए तो 4 प्लस 2 लेमडा, ठीक है, इसको इधर लाओ माइनस 5 लेमडा, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस 3, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 3/5। अब ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस 3/5 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 35y माइनस 15 और प्लस ये हो जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 20 और 6 ऐड हो गए तो 26x, 35y में से 9y चले गए तो 26y, ठीक है, और ये हो गया आपका -12। ओके, एक बार चेक कर लूँ, 26x और 26y एंड -12 करेक्ट है। सिंप्लीफाई कर सकते हो बस 2 से डिवाइड करके, 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ओ माय गॉड कहाँ फंस गए, तो भैया सिंपल मेथड भी है अपने पास, ठीक है। अब सुनो सिंपल मेथड क्या है, इधर देखते हैं। सिंपल मेथड में आपको ये लाइंस दी थी 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनका आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, कैसे, इसको इंटू 2 कर दो, हाँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 4x माइनस 6y प्लस 2, गॉट इट। और ऊपर वाली तो पहले से ही 4x के साथ है, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस 13y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 5/13। अब मैं आपको बता रही हूँ, कर आप खुद लेना, ठीक है। y की वैल्यू रखोगे बच्चों तो x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, इतना हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इंटरसेप्ट्स इक्वल काटती हो क्या होगी, x/a प्लस y/a, दोनों के अपॉन में a, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब x आपके पास आ चुका होगा, y आपके पास है, x प्लस वाई कर देना तो a आ जाएगा, फिर a यहाँ रख देना इस इक्वेशन में तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से अंदाज से बता सकती हूँ कि आपका a 6/13 आना चाहिए, तभी तो 16 या 13 यहाँ आ जाएगा, ये देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो एक ये मेथड है और एक वो मेथड है,
दोनों आपकी मर्जी पर है, आपको कौन सा पसंद है। वो मेथड इसलिए थोड़ा मैं प्रेफर करती हूँ कि अभी इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में वो थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस उस मेथड से इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन, जय हिंद।